श्री राम इस वीडियो में परमात्मा का स्वरूप और परमात्मा के साक्षात्कार का फल क्या है इसे बतलाया गया है तथा इस नाचिकेतोपाख्यान को श्राद्ध के समय सुनाने से पितरों की असीम संतुष्टि होती है, यह बात बताई गई है। संपूर्ण वीडियो को मनोयोग से देखें तो सब सुस्पष्ट हो जाएगा। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम् वन्दे गुरु परम्पराम् सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम्। आज हम कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली के 15वें मंत्र का व्याख्यान श्री रघुनाथ जी की कृपा से करने को प्रस्तुत हैं। इसके पहले दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति, ये बताएगा कि अध्यात्म मार्ग अत्यंत दुर्गम है, किंतु सद्गुरु और भगवान की कृपा का आश्रय लेने पर अध्यात्म मार्ग में आने वाली परेशानियां कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। मम प्रसाद नहीं साधन खेदा, पूज्यपाद गोस्वामी जी के मानस में भगवान कहते हैं कि मेरा अनुग्रह होता है तो साधन में खेद नहीं होता है, कठिनाई का अनुभव नहीं होता है। इसलिए साधक को सर्वदा भगवान की कृपा का आश्रय लेना चाहिए। जो भगवान की कृपा का आश्रय नहीं लेते हैं, केवल अपने पुरुषार्थ पर आश्रित रहते हैं, उनके लिए यह अध्यात्म पथ अत्यंत दुर्गम है। अब दुर्गम क्यों है? क्योंकि परमात्मा का स्वरूप परमात्मा की कृपा से अनुभव में आता है। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उरचंदन। ऋषिगण कहते हैं कि हे प्रभु, भक्त जो हैं आपको आपकी कृपा से जानते हैं। जिन्होंने कृपा का आश्रय नहीं लिया है उन्हें अध्यात्म मार्ग अत्यंत कठिनता से भरा हुआ लगता है। अब अध्यात्म मार्ग का जो लक्ष्य है, किसी मार्ग से हम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो वह लक्ष्य कौन है? परमात्मा। वे परमात्मा कैसे हैं, इसके विषय में कठोपनिषद भगवती बतला रही हैं। अशब्दवस्पर्शमरूपमव्ययम् तथा रसं नित्यमगन्धवच्चयत् अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निशायतं मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। इस 15वें मंत्र में दो बातें बतलाई गई हैं। एक तो परमात्मा का स्वरूप और दूसरा परमात्मा के दर्शन का फल। परमात्मा का स्वरूप क्या है? तो कहा नित्यम, भगवान नित्य है। और नित्यता में हेतु दिया है, भगवान क्यों नित्य हैं? तो कहते हैं अशब्दम, प्राकृत जो शब्द है
जो हम कानों से सुनते हैं ऐसे शब्दों से रहित है या शब्द से भिन्न है। अब शब्द तो अनित्य है, तो भगवान शब्द से भिन्न है। और स्पर्शम, स्पर्श से भी भिन्न है भगवान। स्पर्श आप देखते हैं, जैसे हमने इसका स्पर्श किया, ये देखिए तो स्पर्श हुआ। तो स्पर्श त्वगिंद्रिय और वस्तु सापेक्ष है। ये स्पर्श पहले नहीं था और ये देखिए अब नहीं है स्पर्श। तो भगवान स्पर्श से भी भिन्न है। जैसे शब्द अनित्य है, स्पर्श अनित्य है, तो उससे भिन्न भगवान है। तो भगवान क्या है? नित्य है। अरूपम, भगवान रूप रहित है। जैसे देखिए ये पुस्तक है, स्कंद पुराण महात्म्य नाम की पुस्तक है। अब इस पुस्तक में रूप है, तो रूपवत जो वस्तु है वह भी अनित्य है और रूप भी अनित्य है, क्योंकि रूप गुण है और रूप इसमें समवाय संबंध से उत्पन्न हुआ है। ये रूप का समवायी कारण है, उपादान कारण। रूप उत्पन्न होता है और रूप नष्ट भी होता है। परमात्मा अरूप है, रूप से भिन्न है, इसलिए भी परमात्मा नित्य है। अब तथा रसम, इसी प्रकार अरस हैं, परमात्मा रस से भिन्न है। रस किसे कहते हैं? तो न्याय दर्शन में जो प्रथम पुस्तक तर्क संग्रह है उसमें बताया गया, रसना ग्राह्यो गुणो रसः। रसनेन्द्रिय से ग्राह्य जो गुण है, रसनेन्द्रिय द्वारा जिस गुण का प्रत्यक्ष होता है उस गुण को क्या कहते हैं? रस कहते हैं। आम का रस है, जामुन का रस है, तो जामुन का रस, आम का रस आम से उत्पन्न हुआ है और वह नष्ट हो जाता है। परमात्मा रस से भिन्न है, इसलिए परमात्मा क्या है? नित्य हैं। अगंधवच्चयत्, अगंधवत, गंध वाले भगवान नहीं है, गंध रहित है। अब गंध किसमें रहती है? पृथ्वी में रहती है। तो गंध पृथ्वी में रहती है। जैसे गंध वाली पृथ्वी अनित्य है, ऐसे ही भगवान भी अनित्य हैं, ऐसा मत समझना। भगवान अगंधवत हैं, गंध वाले नहीं हैं। भगवान में गंध का अत्यंता भाव है। तो इसके द्वारा दो बातें बतलाई जा रही हैं। जैसे गंध वाली पृथ्वी, जैसे घट है, इसमें भी गंध होती है, तो घट उत्पन्न होता है और घट नष्ट भी होता है। गंध वाली जितनी वस्तुएं हैं वे क्या हैं? अनित्य हैं। भगवान में गंध नहीं है, तो भगवान अनित्य से भिन्न है। दूसरी बात, गंध वाली कौन है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी क्या है? जड़ है। भगवान जड़ नहीं है, इसी को बता रहे हैं। अव्ययम नित्यम, भगवान अव्यय है। न वेति इति अव्ययम, भगवान व्यय से रहित हैं, अर्थात भगवान में न उपचय होता है न अपचय होता है। जैसे लौकिक वस्तुएं हैं, ये शरीर है, बाल्यावस्था में था, कुछ मोटा हुआ, उपचय हुआ, और कभी कमज़ोर हुआ तो अपचय हुआ। भगवान ऐसे नहीं हैं, शरीर के धर्मों से रहित हैं। नित्यम, भगवान नित्य हैं। नित्य वस्तु कौन होती है? जो उत्पत्ति और विनाश से रहित है। भगवान उत्पत्ति और विनाश से रहित हैं, ये बताया। तो देखिए, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। पहले अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अरसम, इन चारों के द्वारा बताया कि जैसे शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श ये गुण हैं, ये गुण उत्पत्ति और विनाश वाले हैं। भगवान इनसे भिन्न है, तो उत्पत्ति विनाश वाले नहीं हैं। अगंधवच्चा, गंधवत से भिन्न है।
तो ये गंधवत से भिन्न अगंधवत शब्द जो है उपलक्षण है। भगवान गंधवत जो पृथ्वी है, गंधवती पृथ्वी है, उससे भी भिन्न है। भगवान शब्द वाला जो आकाश है उससे भी भिन्न है। आकाश की उत्पत्ति हुई है। नैयायिक भले नित्य मानते हो, किंतु श्रुतियाँ कहती हैं तस्माद् वा एतस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः, परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। तो अगंधवत शब्द जो है उपलक्षण है, अर्थात अशब्दवत, अस्पर्शवत, अरूपवत, ये भगवान शब्द वाले, स्पर्श वाले, रूप वाले और रस वाले। रस वाला कौन है? जल। रूप वाला कौन है? पृथ्वी जल तेज। स्पर्श वाला कौन है? वायु। और शब्द वाला कौन है? आकाश। अर्थात आकाश, वायु, तेज, जल। और गंध वाला कौन है? पृथ्वी पदार्थ। इन पांचों से भिन्न है। तो पांचों क्या हैं? जड़ हैं, उत्पत्ति विनाश युक्त हैं। भगवान उत्पत्ति विनाश से रहित हैं। भगवान अविनाशी हैं। भगवान अनादि हैं। और भगवान इनसे भिन्न होने के कारण चेतन है, नित्य है। ये उसी को स्पष्ट कर रहे हैं, अनाद्यनंतम, अनादि। भगवान अनादि है। आदिर्ना कारणम बीजम। आदि शब्द कारण का वाचक होता है। न आदि कारणम यस्य तद अनादि ब्रह्म, जिसका कोई कारण नहीं है। कारण रहित है भगवान। भगवान का कोई कारण नहीं है। भगवान ही सबके कारण है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म। जिससे समग्र प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिनमें स्थिर होते हैं, जिनमें लीन हो जाते हैं, वे ब्रह्म हैं, परमात्मा है, भगवान है। तो भगवान से ही सबकी उत्पत्ति होती है। भगवान की उत्पत्ति किसी से नहीं होती। भगवान क्या है? अनादि हैं। अनाद्यनंतम, भगवान अनंत हैं। अंत कहते हैं विनाश को। न अंतः विनाशो यस्य सः अनंतः, या न अंतः विनाशो यस्य तद अनंतम ब्रह्म। भगवान का अंत अर्थात विनाश नहीं होता है। स्पष्ट कर दिया। महतः परम, और महत से पर है। महत शब्द का प्रयोग जो है, महत्यात्मनि, पहले एक मंत्र आया था, यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञस्तद्यच्छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेद। आत्मनि महत, आत्मा को, जीवात्मा को लिया गया था। बुद्धि स्वरूप जो ज्ञान है उसको किसमें समर्पित करे, किसमें समाहित करे? तो जीवात्मा में। तो उसी को यहाँ पर ले रहे हैं, महतः परम, अर्थात जीवात्मा से पर है, उत्कृष्ट है भगवान। पर का अर्थ भिन्न भी होता है। जीवात्मा से भगवान भिन्न है। जीवात्मा अल्पज्ञ है। जीवात्मा के ज्ञान का कर्म के अनुसार संकोच और विकास होता है। भगवान के ज्ञान में संकोच और विकास नहीं होता है। ज्ञान अखंड एक सीतावर, मायावस्य जीव सचराचर। ज्ञान अखंड एक सीतावर। सीतावर, सीतापति जो भगवान श्री राम हैं, भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव हैं, ये अखंड ज्ञान वाले हैं। और जीव मायावश्य, माया के अधीन है। इसलिए जीव का ज्ञान संकुचित और विकसित होता है। इसलिए महतः परम, जीव से भगवान उत्कृष्ट हैं अथवा जीव से भिन्न हैं। ध्रुवम, और भगवान क्या हैं? ध्रुव हैं। भगवान ध्रुव हैं। ध्रुव माने स्थिर हैं। भगवान के स्वरूप में और स्वभाव में कोई विकार नहीं होता है। भगवान अनंत अनंत वात्सल्य, स्वामित्व, सौलभ्य, सौशील्य, सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तिमत्व, जगत कारणत्व, सकल फलप्रदत्व, निरवधिक दया, अनुकंपा, करुणा, सौंदर्य, माधुर्याद्यनंत गुणगण से विशिष्ट हैं भगवान। भगवान जब परधाम से अवतरित होते हैं,
लीला भूमि में आते हैं तो भी भगवान के गुणों में संकोच नहीं होता है, भगवान के स्वरूप में संकोच नहीं होता है। ध्रुव हैं भगवान, परधाम में रहें, चाहे भक्तों के संरक्षण हेतु, धर्म की रक्षा के हेतु प्रभु अवतरित हों, तो भी उनके स्वरूप और स्वभाव में कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसलिए भगवान कहाँ ध्रुव हैं, स्थिर हैं, स्वरूपतः स्वभावतः भगवान स्थिर हैं। कहते हैं ऐसे जो भगवान हैं, निचायतम मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। पहले तो भगवान का स्वरूप बता दिया, कहते हैं निचायतम, ऐसे भगवान को, निचाय माने साक्षात्कृत्य, ऐसे भगवान का साक्षात्कार जब जीव करता है तो मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। मृत्यु का जो मुख है, मृत्यु क्या है, जैसे मृत्यु भयंकर है वैसे संसार भयंकर है। मृत्योः स मृत्युम पश्यति याहि नानेवानुपश्यति। वो मृत्यु को देखता है जो यहाँ नानात्व प्रकार का ज्ञान रखता है। ये देवदत्त है, ये हमारा लड़का है, हमारी लड़की है, ये इनका दुकान, इनका मकान है, इनकी दुकान है। इस प्रकार जो नानात्व प्रकार भ्रम है संसार में, तो वह संसार क्या है, मृत्यु के तुल्य है। मृत्यु मुखात्, संसार का मुख माने प्रधान कारण क्या है, तो कहते हैं अविद्या, अज्ञान, देहादि में आत्मबुद्धि होना। अब जब देह में अहम बुद्धि होगी तो ममकार, अहंकार हुआ तो ममकार भी होगा, ये मेरी वस्तु है, ये इनकी वस्तु है। तो संसार का मृत्यु मुखात् माने, मृत्यु माने संसार, मृत्यु के समान कष्टप्रद जो संसार है उसके मुख माने उसके कारण अविद्या, नाना प्रकार की कामनाएं, इन सब से जीव प्रमुच्यते, अत्यंत मुक्त हो जाता है, कभी संसार में नहीं आता है। तो इस मंत्र के द्वारा भगवान के स्वरूप का निरूपण और भगवत दर्शन का फल बतलाया गया। 16वें मंत्र में बतला रहे हैं, नचिकेतमुपाख्यानं मृत्यु प्रोक्तं सनातनम् उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। ये जो उपाख्यान चल रहा है, प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली से लेकर ये तृतीय वल्ली पर्यंत जो उपाख्यान चला है, ये नाचिकेतोपाख्यान है। नचिकेता को उद्देश्य करके भगवान यम के द्वारा कहा जाने वाला उपाख्यान का है, नाचिकेतोपाख्यान है। ये नचिकेतसा प्राप्तम नाचिकेतम, नचिकेता के द्वारा प्राप्त हुआ है। यह तृतीय वल्ली पर्यंत जो उपदेश है, ये किसके द्वारा प्राप्त हुआ, भगवान यम के द्वारा नचिकेता को प्राप्त हुआ। ये नाचिकेत उपाख्यान है। मृत्यु प्रोक्तम, साक्षात यमदेव के द्वारा कहा गया है। तो यमदेव ने स्वयं इसको बना करके नचिकेता को बतलाया। क्या कहते हैं, नहीं, सनातनम, ये सनातन है, भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, ब्रह्मा जी के द्वारा साक्षात भगवान सूर्य को प्राप्त हुआ, भगवान सूर्य के द्वारा किसको प्राप्त हुआ, यमराज को प्राप्त हुआ। ये ब्रह्म विद्या की परंपरा है, इसलिए ये सनातन है। कुछ कल्पना करके यमराज ने कहा हो ऐसी बात नहीं है। कहते हैं कि इसका महत्व क्या है, कहते हैं ब्रह्मलोके महीयते, इसके द्वारा ब्रह्मलोक में पूजित होता है व्यक्ति। महीन पूजायाम धातु है, महीयते बनता है, ब्रह्मलोक में पूजित होता है। जब जीव संसार सागर को पार करता है, भगवत धाम जाता है, तो उत्तरायण से होकर जब जाता है तो ब्रह्मलोक भी बीच में पड़ता है। ब्रह्मलोक में जब जीव जाता है, ब्रह्मलोक से उसे ऊर्ध्वगमन करना है, भगवत धाम जाना है, तो वहाँ ब्रह्मा जी उसका पूजन करते हैं। ये जीव भगवान की कृपा का पात्र बना है, ये संसार सागर को पार कर रहा है। ब्रह्मलोक पर्यंत तो संसार ही है। तो कैसे इसके द्वारा ब्रह्मा जी के लोक में प्रतिष्ठित होगा जीव, कहते हैं उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी। मेधावी उक्त्वा, मेधावी जो विशिष्ट बुद्धि वाला है, सूक्ष्म बुद्धि वाला महापुरुष है,
वह यदि किसी योग्य शिष्य को कहता है, इसका उपदेश करता है, तो ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। अच्छा, जिसको अधिकारी पुरुष को बतलाया उसकी क्या स्थिति होती है? कहते श्रुत्वा, जो अधिकारी पुरुष, जो अधिकारी प्राणी इसका श्रवण करता है और मनन करता है, तो वह भी भगवत धाम जाएगा, तो ब्रह्मलोक में वह भी प्रतिष्ठित होगा। ये नाचिकेतोपाख्यान बड़ा महत्वपूर्ण है। कहते अच्छा ये बताइए कि जो मनन नहीं कर सके, इसका केवल श्रवण करे, तो उसको भी कोई लाभ होता है? कहते हाँ, होता है। 17वें मंत्र में बता रहे हैं, या इमं परमं गुह्यं श्रावयेद् ब्रह्म संसदि प्रयतः श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते, तदानन्त्याय कल्पत इति। कहते परम गुह्य है, वेदांत का यह परम गोपनीय सिद्धांत है। ब्रह्म संसदि, ब्रह्मणः ब्राह्मणस्य संसदि सभायाम, ब्राह्मणों के समाज में जो इसका पाठ करता है, सुनाता है लोगों को, जैसे लोग कथा सुनाते हैं, भागवत की कथा, वाल्मीकि रामायण की कथा, पुराणों की कथा, उपनिषदों की कथा, इसी प्रकार जो इसे विप्रों को सुनाता है, तो कहते हैं तदनन्त्याय कल्पते, तो उसे अक्षुण्ण फल की प्राप्ति होती है। दीर्घ काल पर्यंत कहाँ रहता है? स्वर्ग में रहेगा। प्रयतः श्राद्ध काले वा, ये तो विप्रों की बात हुई, केवल सुना दिए, और जो सुन लिए, सुने तो शाब्द बोध तो होगा ही भाई। श्रवण करने से शाब्द बोध नहीं हुआ, उसका अर्थ नहीं पता चला, तो पूरा फल तो मिलेगा नहीं। तो अनंत, उसको अनंत फल मिलेगा। ब्राह्मणों की सभा में विप्र बैठ करके इसका श्रवण करे, अपने कार्यों को जो कर रहा है करे, तो महाराज इसका प्रभाव पड़ेगा, तो उसके जो फल हैं, कर्म फल, उनमें इतनी शक्ति आ जाएगी कि दूसरे प्रतिबंधक उसको दबा करके उसके फल को रोके नहीं रख सकते, और वह फल दीर्घ काल पर्यंत सुख देने वाला होगा। श्राद्ध काल में इसको सुनाए तो अनंत फल होता है। श्राद्ध करते हैं पितरों की तृप्ति हेतु, और जहाँ श्राद्ध का प्रकरण चला है वहाँ बताया गया है कि इस वस्तु को खिलाओ तो पितर इतने दिन तृप्त रहते हैं, इसको खिलाओ तो इतने महीने तृप्त रहते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, ये सब वर्णन आया है। उन वस्तुओं का विशेष प्रभाव रहता है पितरों को। यदि श्राद्ध करें, जो आपकी शक्ति है उसके अनुसार श्राद्ध करें, और इस गोपनीय सिद्धांत को उस समय सुनावें परिवार वालों को, तो महाराज पितरों की तृप्ति अक्षुण्ण हो जाती है। पितर बहुत समय तक के लिए तृप्त हो जाते हैं। फिर जो पितृदोष होता है ना घर में, अनेक प्रकार के उपद्रव होते हैं, वो सब शांत हो जाते हैं। ये बताया, यहाँ आया है तदानन्त्याय कल्पते, तदानन्त्याय कल्पते, 2 बार आवृत्ति की गई है अनन्त्याय कल्पते। कहते हैं ये इस अध्याय के प्रथम अध्याय की समाप्ति का द्योतक है। तृतीय वल्ली यहाँ पर पूर्ण होती है। जो मनीषी महान भाव कठोपनिषद के पाठ में सम्मिलित होते हैं, उन सभी मनीषी महान भावों को सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंत अनंत आशीष, और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।